Hello guys, welcome to my channel and it's my fifth episode of Khamosh Virasat. Chapter number 5, Khamosh Virasat. अनुराग अपने कमरे में बैठा हुआ था। उतने में उसे उसके भाई शिवांश का कॉल आया। कॉल उसके बड़े भाई का था इसलिए उसने उठा लिया। कुछ मिनटों की बातचीत के बाद अनुराग ने बैग पैक करना शुरू कर दिया। जब वो बैग पैक कर रहा था उतने में उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब उसने दरवाज़ा खोला तब उसे दरवाजे पर खड़ा था उसका प्यारा दोस्त नैतिक, उसकी ज़िंदगी में आए ताज़गी के झोंके की तरह। नैतिक हंसते हुए, ओहो, इतने सीरियस क्यों हो राजकुमार? लग रहा है जैसे कोई युद्ध जीतने जा रहे हो। अनुराग हल्की मुस्कान के साथ, राजस्थान जा रहा हूँ, घर। नैतिक आश्चर्य के साथ, क्या बात है? तुम्हारा महल, तुम्हारा राजघराना। मैं तो साथ चल रहा हूँ। नरेटर नैतिक हंसमुख था, मस्करा था, लेकिन वफादार भी। और यही वफादारी उसे अनुराग के पास लाई थी, अपने भाई अथर्व की सुरक्षा के लिए। नैतिक का बड़ा भाई अथर्व का एक बहुत पुराना दोस्त रह चुका है और ये बात अनुराग को भी पता है। नैतिक के बड़े भाई ने अनुराग की जान बचाते हुए अपनी जान दे दी थी और नैतिक उसी दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए अनुराग को प्रोटेक्ट कर रहा है। एयरपोर्ट एयरपोर्ट में अनुराग कार से निकलता है और अंदर जाता है और एक कुर्सी पे जाके बैठ जाता है। एयरपोर्ट की चहल पहल के बीच एक कोना जहाँ बैठा था अनुराग, चुप, गंभीर और उलझा हुआ। उतने में आया उसका वही प्यारा दोस्त नैतिक, जिसने कहा, भाई कितना सामान लेके जा रहा है तू? मैं मानता हूँ तेरा घर है पर फिर भी थोड़ा सा सामान कम कर दे। देख मुझसे उठाया भी नहीं जा रहा। अनुराग ने उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी क्योंकि वो अपनी ही सोच में गुम था। अनुराग को कुछ याद आया और उसने प्रतिका को कॉल लगाया। अनुराग, हेलो प्रतिका भाभी, सीधा बोलता हूँ, मुझे तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम मेरी दोस्त हो, एक बहन जैसी, और तुम्हें पता है मैं त्रिशा से प्यार करता हूँ। प्रतिका गहरी सांस लेके, रुको, एक बार सांस तो ले लो। मुझे भी तुमसे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन ये सब मासा की प्लानिंग है। अनुराग, क्या प्लानिंग? प्रतिका गंभीरता से, त्रिशा की शादी नहीं हुई और तुम्हारी शादी उससे तय करने के बाद ही सब कुछ होगा। सब ठीक होगा। मासा चाहती है पहले हम शादी करें, यानी कि शादी का नाटक करें, ताकि सबका ध्यान हटे। और हाँ, त्रिशा भी तुम्हें पसंद करती है, लेकिन ये बात अथर्व को मत बताना, वो अभी भी गुस्सा में है। प्रतीका चीख करते हुए, और हाँ, एक बात पूछनी थी, क्या तुम्हारे पास शिवांश की कोई फोटो है? फोटो ही सही, कोई अगर रिकॉर्डिंग भी है तो वो भी दे दो, क्योंकि उसने ना ही इतने सालों तक अपनी शक्ल दिखाई मुझे, ना ही उसकी आवाज़ सुनने मिली। मैं उसकी कॉल को कई बार उसके फ़ोन पर कॉल कर चुकी हूँ। जब मुझे उसकी कंपनी के बारे में पता चला तो मैंने उसकी कंपनी पे भी कॉल किया, पर वो मेरा ना ही मुझे रिप्लाई देता है कॉल का, ना ही अपनी कोई फ़ोटो खींचा। हाँ, इस बार उसने एक बार कॉल उठाई और उसने सिर्फ मेरी आवाज़ सुनी, मुझे उसकी आवाज़ सुनने नहीं मिली।
अनुराग कुछ पल चुप रहता है, फिर कठोर स्वर में, नहीं, और अगर होती भी तो मैं नहीं भेजता। प्रतिका को थोड़ा धक्का लगा, शायद इसलिए कि वो जानती थी शिवांश अब उससे ख्वाबों का हिस्सा बन चुका है। इतने में ही नैतिक फोन छीनते हुए, हाय मेरी होने वाली भाभी, वैसे तो आप शादी नहीं करना चाहती, पर अगर हो गई तो? प्रतिका गुस्से में, तुम्हारी सोच भी घटिया है। इस लंगूर के साथ शादी से अच्छा मैं खुद पर केस करवा लूं। अनुराग हंसते हुए, ठीक है भाभी जी, अब मिलते हैं राजस्थान में। प्रतिका मुस्कुराते हुए, तुम फ्लाइट से जा रहे हो और मुझे ट्रेन से लाया गया। मासा का भेदभाव भी कमाल का है। नरेटर, ट्रेन में सफर कर रही प्रतिका धीमे रहस्यमय स्वर में, जब से प्रतिका 21 साल की हुई है उसे एक सपना बार बार आता है। एक पुराना महल, एक टूटी हुई छत, एक चेहरा, धुंधला लेकिन जाना पहचाना। ट्रिम वे, वेक्स प्रतिका खड़ी है सुनसान महल में। प्रतिका खड़ी है सुनसान महल के आंगन में। पीछे से कोई पुकारता है सपने की आवाज, प्रतिका, वक्त बदल रहा है। नरेटर, ट्रेन में बैठे बैठे अचानक प्रतिका चौंक कर उठती है, पसीने से भीगी हुई, धड़कन तेज, और वही चेहरा फिर, जिसे वह जानती नहीं पर महसूस जरूर करती है। प्रतिका मन में, कौन हो तुम? क्यों आते हो हर बार इस सपने में? प्रतिका वंश जी के साथ ट्रेन से आ रही थी, क्योंकि प्रतिका को फ्लाइट से जाने में डर लगता है। नरेटर, जयपुर एयरपोर्ट, फिर राठौड़ महल। दिल्ली से जयपुर की उड़ान के बाद दोनों दोस्त अनुराग और नैतिक राठौड़ महल की तरफ निकल गए। महल पहुंचते ही, महल के दरवाजे पर कदम रखते ही अनुराग के दिल में पुरानी यादों का तूफान उठा। अनुराग मन में, यही मेरी बहन मर गई और भाई जेल गया, और जिसकी वजह से सब हुआ वो आज भी आजाद घूम रहा है। नरेटर, अनुराग को अथर्व और प्रतिका दोनों ने वादा किया था, अगर अनुराग इस वक्त कुछ भी करता तो उन सबका प्लान बिगड़ जाता, और अनुराग ये बात अच्छे से जानता था, इसके लिए उसने बोला, चुप रह चुप रहना है, सही वक्त का इंतजार करना है। महल के दरवाजे पर मीरा जी ने आरती की थाली ली और कहा, रुको बेटा, आरती उतार लूं, फिर घर में प्रवेश करना। नैतिक वीडियो कॉल करता है शिवांश को। प्रतिका भी कॉन्फ्रेंस में जुड़ी, पर हर बार की तरह शिवांश ने मास्क लगा लिया। प्रतिका बहुत गुस्से में, अगर शक्ल नहीं दिखानी थी तो वीडियो कॉल किया ही क्यों? पर उसके बाद उसने मीरा जी को आरती करते हुए देखा और वो शांति से देखने लगी। प्रतिका अभी ट्रेन में थी, फ्लाइट से डरती थी और उसे आज़ादी पसंद थी। ये बात अथर्व के पापा अच्छे से जानते थे। मीरा जी, बेटा, ये लड़का कौन? अनुराग हाथ रखकर नैतिक के कंधे पर, माँ, ये मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है। ही इज माई ब्रदर, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू टू माई बेस्ट फ्रेंड नैतिक, नैतिक पवार। नेक्स्ट एपिसोड का टीजर। क्या प्रतिका के सपने की परछाई उसका भविष्य तय करेगी? क्या शिवांश की सच्चाई सामने आएगी? और क्या अनुराग वाकई सिर्फ त्रिशा से प्यार करता है? देखिए अगले एपिसोड, शादी की पहली रस्म, सिर्फ टेल्स ऑफ डार्कनेस पर।
बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में। हियर इज अनाउंसमेंट। अगले मंडे को, यानी कि आने वाले मंडे पे, मैं आपको एक स्टोरी देने वाली हूँ जिसका नाम है छाया कोड। ये कहानी मयूर की है। मयूर जो अपने बाप के कातिल के साथ ही पला बड़ा। एक बाप जो मरते वक्त भी अपने कातिल को कहता है कि मेरे बेटी का ख्याल रखो, उसकी जान को खतरा। एक कातिल जिसने वादा निभाने के लिए एक बच्चे को पाला और उसे पाल पोस कर बड़ा किया, पर उसे अपना नाम नहीं दिया। कैसी होगी ये कहानी, जानने के लिए देखिए मयूर कोड, आई मीन छाया कोड। सॉरी। बाय बाय।